हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और इसी के साथ आपकी सीटेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होंगी। आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जुलाई के अंदर आप जो है तो सीटेट का एग्ज़ाम होगा या फिर अगस्त में। तो दोस्तों, इसकी तैयारी आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम बिगैर तैयारी का पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सी टेट की एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। और फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर हम सी टेट के अंदर आपको पता है कि सी डी पी जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सी डी पी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि है विकास की धारणाओं उसका अधिगम से संबंध। तो दोस्तों, ये टॉपिक आज हम देखेंगे। इसको आज की वीडियो के अंदर हम आज के वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके जो इसके अंदर जो चीज़ें दी गई है विकास की धारणा हो उसके अधिगम से संबंध के अंदर, तो वो आपके समझ में आ सके। इस टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें दी गई है, जैसा कि विकास किसे कहते हैं, उसकी धारणा क्या है, विकास के लक्षण क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें इसमें दी गई है इस टॉपिक के अंदर। तो हम ये टॉपिक को आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों, पहला है दोस्तों हमारा, देखिए, विकास की, एक मिनट, हाँ दोस्तों, तो देखिए पहला है विकास की धारणा। जैसा कि विकास किसे कहते हैं, क्या विकास किस तरह से होता है, तो हम उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है दोस्तों, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, बल्कि इसे विकास कहा जाता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का, दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में बालक का जो है शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास और संवेगात्मक विकास, और इसी के साथ सामाजिक विकास। इस तरह से दोस्तों 6 प्रकार का विकास जो है विकास के अंदर, जब विकास की प्रक्रिया चलती है तो उसके अंदर बच्चे का, हमारा हो या बच्चे का हो या कोई भी शख्स का हो, कोई भी पर्सन का हो, तो उसका जो है 6 तरह का विकास होते रहता है। एक तो उसका शारीरिक विकास होगा, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषागत विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, जो कि इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है, और इसी के साथ सामाजिक विकास जो होते रहता है जीवन, जब बच्चे का जन्म होता है वहाँ से लेकर मृत्यु तक ये विकास होते चले जाता है। तो दोस्तों, हम एक एक चीज़ें इसमें समझते चलेंगे। तो विकास के बारे में और क्या दिया गया, देखिए, बालक में बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं दोस्तों। जैसा कि बालक के अंदर जो जब बालक का जन्म हो गया, तो उसके बाद से जब उसकी जैसा जैसा बालक जो है बड़ा होता चला जाएगा, तो उसके अंदर गुणात्मक और परिवर्तन जो आते हैं, तो वो हम सामान्यतः देख सकते हैं। जैसा कि उसका वेट, हाइट, और उसका जो उसके बाल, उसके नाखून, उसके हाथ पैर, सारी चीज़ें हम उसका ग्रोथ देख सकते हैं, जो परिवर्तन उसके अंदर आते हैं। तो और इसी के साथ दोस्तों, देखिए, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की कार्मिक सीक्वेंस चेंज को विकास कह सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, बालक में कर्मभूत से जो समझो, एक तरतीब से जो विकास होते रहता है, कर्मभूत तरीके से जो विकास होता है, जैसा कि पहले शारीरिक विकास, फिर भाषागत विकास, फिर उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, जैसा कि एक तरतीब से जो चीज़ें चलती है, तो वो हम देख सकते हैं, उसको हम विकास कह सकते हैं। एक सीक्वेंस के अंदर विकास होते रहता है। पहले उसका शारीरिक विकास होगा, फिर संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर उसी के बाद भाषागत विकास होगा। तो इस तरह से इसका विकास का एक कार्मिक के तौर पर ये विकास चलते रहता है। कर्म के अंदर ये विकास चलता है। इसी के साथ एक डेफिनेशन दी गई है, देखिए, अरस्तु साहब की। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक और बाहरी कारणों में व्यक्तिगत परिवर्तन है। दोस्तों, विकास जो है व्यक्ति के अंदर जो है बाहरी और विकास जो है दोस्तों आंतरिक और बाहरी कारणों में व्यक्ति में परिवर्तन है। अरस्तु साहब का क्या कहना था कि विकास जो है दोस्तों, वो विकास जो है आंतरिक और बाहरी कारणों में व्यक्ति में परिवर्तन है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्टार क्रिएटिव क्लास चैनल पर सी टेट, सुपर टी ए टी टेट, KVS और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम कहा थे कि अरस्तु साहब की हमने डेफिनेशन देखी थी कि विकास के बारे में क्या कहना था उनका। इसी के साथ हम देखेंगे आप
विकास के अभिलक्षण, जैसा कि विकास के लक्षण क्या है, विकास किस तरह से होता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। देखिए पहला दिया गया है, पहली डेफिनेशन, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। जैसा कि दोस्तों विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब से बालक जन्म लेता है, जैसा कि गर्भधारण से जब से माँ के पेट में बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, वहाँ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास होते रहता है। चाहे वो फिजिकल हो, क्रियात्मक हो, या फिर भाषागत हो और इमोशनल हो, तो हर तरह से विकास होते रहता है। इसी के साथ दोस्तों मनोवैज्ञानिक ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया जो इस प्रकार है। दोस्तों हम उसके प्रकार देखेंगे जो मनोवैज्ञानिकों ने विकास के बताए अलग अलग प्रकार। तो पहला है दोस्तों, देखिए विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। जैसा कि विकास जो होता है दोस्तों वो एक जो है व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है। हर जगह पे जिस तरह से उसको होना है उसी तरह से विकास होते चले जाता है। विकास जो है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है और सरल से जटिल की तरफ, एकीकृत से क्रियात्मक की तरफ अग्रसर होता है। तो विकास जो है दोस्तों वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सरल से, पहले बच्चा जो होता है, बालक जो होता है दोस्तों, पहले सामान्य चीज़ें करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट चीज़ें करेगा। पहले वो सरल चीज़ें करेगा। बच्चा जो होता है दोस्तों, जब वो उसका जन्म होता है वो पहले सरल, जैसा जैसा वो बड़ा होता है तो वो पहले 2, 1, 2, 3 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की आयु तक वो सरल चीज़ें करेगा। उसके बाद वो जटिल चीज़ें करना शुरू कर देगा। उसके बाद दोस्तों पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले एकीकृत जो है प्रक्रियाएँ करता है, उसके बाद क्रियात्मक प्रक्रियाएँ करता है। एकीकृत प्रक्रियाएँ मतलब सिर्फ अपना सर हिलाएगा, आंखों से आंखें घुमाएगा। लेकिन कुछ एक एज, थोड़ी इसकी एज बढ़ने के बाद जब वो 6-7 साल का हो जाता है तो अपने हाथों पैरों को, सर को एक साथ हिलाना शुरू कर लेता है, कोई भी काम एक साथ करना शुरू कर लेता है। इसी के साथ दोस्तों विकास बहुआयामी होता है। विकास जो होता है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में ये बहुत तुरंत वृद्धि दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। दोस्तों विकास जो है तो पहले 2 साल के, जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 साल तक उसकी एकदम ग्रोथ होती रहती है, हाइट, वेट, चेस्ट उसका एकदम बढ़ते रहेगा। लेकिन एक टाइम 2-3 साल के बाद ऐसा होता है कि उसकी जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है, कम धीरे धीरे होती है। और फिर तो विकास जो होता है दोस्तों कैसा होता है, तुरंत गति से, पहले तुरंत गति से होगा। पहले बच्चा को भाषा को भी जल्दी जल्दी सीखेगा, पहले उसका शारीरिक विकास भी जल्दी जल्दी होगा, फिर उसके बाद उसका भाषागत जो विकास है वो भी जल्दी होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, यानी कि मेंटली तौर पर बौद्धिक विकास भी उसका जल्दी जैसे जैसे उसकी एज जल्दी होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसका विकास थोड़ा सा लो डाउन पे चले जाता है, यानी कि थोड़ा सा रुक जाता है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास जो है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। विकास ऐसा कुछ टाइम आ जाता है जहाँ पर विकास थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन हर बाद में वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है एक वक्त के बाद। इसी के साथ दोस्तों विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास बहुत लचीला होता है। विकास का लचीला होने से तात्पर्य यह है दोस्तों कि विकास, पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो एकदम उसका विकास होना चालू हो जाता है, एकदम से उसका शारीरिक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मेंटली तौर पर वो स्ट्रांग होगा, चीज़ों को समझेगा, सामाजिकरण में वो स्पर्श होगा। लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद उसका विकास गिरना चालू हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे मॉल डाउन हो जाता है, यानी कि विकास थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर हर उसका विकास हर एक टाइम आता है कि उसके बाद समझो जब किशोर अवस्था में बच्चा जाता है तो हर उसका विकास तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है विकास लचीला होता है कि कभी वो ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो इसलिए इससे कहा जाता है कि विकास कुछ क्षेत्रों में जो है दोस्तों तेज़ी से होगा, उसके बाद कम होगा, फिर ज़्यादा होगा। इसलिए इसको विकास को लचीला कहा गया है कि विकास जो होता है वो बहुत लचीला होता है। इसी के साथ दोस्तों देखिए एक अच्छा प्रवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति तथा बौद्धिक के स्तर में अपेक्षित सुधार ला सकता है। जैसा कि दोस्तों जो एक अच्छा प्रवेश, यानी कि एक बालक को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया गया तो उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी, उसके अंदर उसकी जो शारीरिक शक्ति होती है, उसकी हाइट, वेट, चेस्ट अच्छे से बढ़ेगा, उसके साथ स्मृति और बुद्धि भी उसकी अच्छे से बढ़ेंगे, जो मेंटली तौर पर भी वो स्ट्रांग रहेगा। और वो जो है तो उसके अनपेक्षित जो है उसके अंदर सुधार आते चले जाएंगे। वो सामाजिक विकास भी उसका अच्छा होगा, भाषागत विकास भी उसका अच्छा होगा, कभी उसको अच्छा परवरिश दिया गया तब, ना कि फिर कभी उसको बालक को कभी
जो बच्चा होता है उसको कभी हम अच्छा परवरिश ना दे तो फिर उसके ऐसा हो सकता है उसकी शारीरिक शक्ति जो शारीरिक जो ग्रोथ होने वाली है वो भी रुक सकती है, और जो उसकी बौद्धिक तौर पर जो जिस तरह से उसको होना चाहिए था उस तरह से उसका विकास नहीं हो पाएगा, और सामाजिक तौर पर वो बच्चा पिछड़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इन्वायरमेंट का जो माहौल का जो परवरिश होता है वो बहुत ज़्यादा बच्चे के विकास पर निर्भर ये करता है, इफेक्ट करता है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट, विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता। देखिए दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता में क्रियात्मकता फंक्शनल के स्तर पर उच्च सॉरी दोस्तों थोड़ा सा देखिए, विकासात्मक परिवर्तनों में परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर में उच्च स्तरीय बुद्धि देखने में आती है। जैसा कि दोस्तों जब बच्चा परिपक्व हो जाता है वो एकदम जब उसके अंदर मेच्योरिटी आई थी, उसकी हाइट वेट अच्छा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे बच्चा क्रियात्मक क्रियाएं भी अच्छी करने लगता है, हर काम को वो बेस्ट तरीके से करना शुरू कर लेता है, ये हमें को नज़र आने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों जैसा कि एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि जब वो वेट हाइट जब वो एक बुढ़ापे की तरफ जब इंसान जाता है, वृद्धि ऊर्ध्व अवस्था की तरफ जब इंसान जाता है तो उस टाइम पे उसकी याददाश्त भी कम हो जाती है, उसकी जो बॉडी जो होती है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब हड्डियाँ कम और उसकी जो मांस होता है बॉडी का वो कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और एक टाइम पर ऐसा भी आता है जब हम बच्चे के जो जब परिपक्वता आती है तो उस टाइम पर वो क्रियात्मक एक्टिविटी जो होती है उसको भी अच्छे तरीके से कर लेता है। इसी के साथ दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव में भी होते हैं कि जो क्रिया विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो मात्रात्मक भी होते हैं, जैसा कि आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना और तथा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होना। जैसा कि दोस्तों जो विकास के जो परिवर्तन होते हैं, विकास जब होता है उस टाइम पे हम बच्चे के अंदर देखेंगे, उसके अंदर उसकी आयु जब धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है तो उसका कद बढ़ता है, वेट बढ़ता है, और उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अब देखिए इंपॉर्टेंट है किशोर अवस्था के तो दिया गया है इसके अंदर, तो किशोर अवस्था के बारे में हम समझेंगे। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेज़ी से परिवर्तन दिखाई देता है। जैसा कि दोस्तों जब बच्चा किशोर अवस्था की एज में चले जाता है, 12 से 13 साल की एज, जब बच्चा 12 से किशोर अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों वो 12 से 18 साल के बीच में का होता है। तो उस टाइम पे जब बच्चा जब किशोर अवस्था में जाता है दोस्तों, तो उसके अंदर संवेगात्मक जैसे कि इमोशनली तौर पर वो इमोशनल भी उसके नज़र आते हैं बच्चे के, उसी के साथ वो सामाजिक तौर पर उसका जो नज़रिया है समाज को लेकर वो भी नज़र आता है। संज्ञानात्मक तौर पर वो यानी कि मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग हो जाता है। क्रियात्मक एक्टिविटीज़ भी जो क्रियात्मकता भी उसमें दिखाई देती है कि जैसा कोई भी काम वो अच्छे से कर लेता है स्ट्रांग के तौर पर। जैसा इसी के बाद दिया गया है दोस्तों, विकास प्रासंगिक हो सकता है। विकास जो है प्रासंगिक हो सकता है, ये ऐतिहासिक परिवेश और सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। जैसा कि दोस्तों विकास जो है प्रासंगिक भी हो सकता है, जैसा कि ऐतिहासिक जो घटनाएं परिवेश जो होता है तो वहाँ पर बच्चे को कभी अच्छा परिवेश मिला तो उसकी जो है डेवलपमेंट अच्छा होगा, और कभी उसके समाज के अंदर संस्कृति के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है जिसको बच्चा बर्दाश्त ना कर सके, तो उसकी जो आने वाली बच्चे के जो विकास होता है उस पर उसका बड़ा इफेक्ट गिरता है। जो सामाजिक सांस्कृतिक जो घटनाएं होती है, कभी कोई धार्मिक घटना हो जाए और वो बच्चा छोटा हो कभी और उसके सामने कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए समाज के अंदर, तो उसके बच्चे के ऊपर बड़ा बुरा असर गिरता है। सांस्कृतिक जो अंधविश्वास होता है कभी समाज के अंदर, कभी अंधविश्वास कभी फैला हुआ हो तो उसका भी बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। और कभी सांस्कृतिक तौर पर समाज स्ट्रांग हो, अच्छी संस्कृति को अपनाता हो तो बच्चे पर उसका भी इफेक्ट होता है। कभी समाज बच्चे को अच्छी चीज़ें समाज के अंदर अच्छी चीज़ें हो रही है तो उसका भी बच्चे पर इफेक्ट होता है। तो इसलिए जो है दोस्तों विकास प्रासंगिक होता है, जैसा कि ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है और जो सामाजिक माहौल होता है उसका बच्चे पर बड़ा असर पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। जैसा कि दोस्तों विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं या गति होती है व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, जैसा कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट रहेगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये विकास का एक परिवर्तन होता है। जैसा कि हर बच्चा हर इंसान जो है दूसरे से मनुष्य जो है अलग होता है, विभिन्न होता है। इसी के साथ दोस्तों
ये एक आंतरिक जैसा कि विकास, ये देखिए दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। ये अंतर आनुवांशिक घटकों तथा प्रवेश भागों के कारण हो सकता है। जैसा कि दोस्तों बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है कि एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, तो वो जो होता है दोस्तों कैसे होता है, आनुवांशिक घटकों से होता है। जैसे कि माँ बाप की जो जेनेटिक होते हैं उसकी वजह से वो होता है, क्योंकि हर किसी के माँ बाप की जेनेटिक जो डीएनए होता है वो अलग होता है हर किसी के माँ बाप का। तो उस तरह का जो जो अंतर है वो हमें साफ नज़र आता है कि कोई बच्चा का गोरा है, काला है, कोई नाटा है, छोटा है। तो जो सामाजिक जो जो जेनेटिक जो चीज़ें मिलती है वो चीज़ें हमको नज़र आती है। सामाजिक परिवेश के कारण भी जो है विकास जो है प्रभावित होता है। जैसा कि समाज के अंदर कभी उसको जो इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी चीज़ें बच्चे को ना मिले तो वो बच्चे के विकास पर इफ़ेक्ट डालती है। इसी के साथ कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अधिक पूर्व चेतन जागरूक होते हैं, जबकि कुछ बच्चे विकास की गति जबकि कुछ बच्चों की विकास की गति बहुत धीमी होती है। जैसा कि बच्चों दोस्तों, जैसा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु की तुलना में वो बहुत ज़्यादा अधिक होशियार होते हैं, जागरूक होते हैं, लेकिन जबकि कुछ बच्चों की विकास की गति बहुत धीमी होती है। जैसा कि कुछ बच्चे कुछ बच्चे भी ऐसे भी मिलेंगे जिनकी आयु तो ज़्यादा है लेकिन वो मेंटली तौर पर थोड़ा वीक भी बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन आयु उनका 6 साल का होता है, आईक्यू लेवल उनका 3 साल का होता है। और इसी के साथ दोस्तों उदाहरण, यदि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 2 वर्ष होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि 3 शब्दों के जो वाक्य होते हैं, तो बच्चा जो है दोस्तों 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है। लेकिन कुछ बच्चे आपको समाज के अंदर ऐसे भी मिलेंगे जो कि 2 वर्ष की आयु में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के वीडियो के अंदर, आज का जो वीडियो था दोस्तों हमारा वो था, ये था कि विकास की जो अवधारणा है उसको आज हमने समझा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को आज हमने समझा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही दोस्तों। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टार क्रिएटिव क्लासेस को, ताकि आपको दोस्तों स्टार क्रिएटिव क्लासेस पे जितने भी सीटेट की वीडियो आते हैं, सीडीपी, ईवीएस और हर टोटल सब्जेक्ट के, तो वीडियो आपको मिलते रहे। और इसी के साथ दोस्तों सुपर टैट, टीएटी टैट की जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो से, और जो मेन जो होती है जो न्यूज़ आती रहती है टीएटी के ताल्लुक से, टैट के ताल्लुक से, या टैट के सिलेबस के, या केवीएस के ताल्लुक से, तो आपको मिलते रहे। इसलिए आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सीडीपी का जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो बहुत से बाकी है अभी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।